तीन दोस्त रहा करते थे। यह बात सुनकर अभय को और गुस्सा आ गया। अभय ने बॉस से 21 अप्रैल की छुट्टी के लिए आवेदन दिया और आज तक ऑफिस नहीं आया है। उसने सुबोध को फ़ोन किया, फ़ोन ऑफ बता रहा था। उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। बॉस परेशान खोला तो अरे ये क्या, तीनों की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने देखा कि सुबोध मृत। राजेश ने बॉस और पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस, सर हम लोग फ्लैट शेयर करते हैं, लाइफ नहीं। और होगे पुलिस, झारखंड फ़ोन किया। सुबोध के भाई ने फ़ोन उठाया। हेलो। यह सुनकर राकेश के हाथों से फ़ोन छूट गया और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। सामने आया, जिसे देख करके डॉक्टर हिल गए। प्लीज़, 21 अप्रैल को सुबोध छुट्टी लिया था, कुछ बताया था उसे छुट्टी क्यों चाहिए था? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो तुम एग्रेसिव बन रहे हो या हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, दरअसल तुम बहुत डरे हुए हो क्या? और जिस दिन से चार्जर वाले झगड़ा हुआ है उस नहीं सर, कोई और इल्ज़ाम लगाइए मुझ पर, लेकिन ये नहीं। पुलिस, जिस तरह कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, ठीक उसी तरह विनोद, मुझसे नहीं होगा यार ये सब। विनोद, सुबोध के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई हो, कोई डीप प्रॉब्लम जो कभी मेरे सामने नहीं आया हो। विनोद ने देखा कि मेरी सुबोध के साथ बनती नहीं है और उसके दिमाग में एक घंटी बजी और उसने ही। पुलिस, जो पहले अभय को इसका कसूरवार मानती थी, क्योंकि इसका बिहेवियर कुछ अटपटा था, पिछले बार झगड़ा भी हुआ था, एक छोटी सी चीज़ चार्जर लेकर के बहुत सारा तू मैं हुआ था। अब पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो ज़्यादा एग्रेसिव अभय है, ये दो पुलिस वाले आपस में बात कर रहे थे। हवलदार, जिसका नाम राव है, और एक इंस्पेक्टर राव। सर, सुबोध की फैमिली 3-3.5 घंटों में यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इंस्पेक्टर, यह सुबोध का फ़ोन हमें फ्लैट में कहीं नहीं मिला। राव, हाँ सर, नहीं मिला, फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। कॉल डिटेल्स मंगवाया है, कल सुबह तक या मैक्सिमम दोपहर तक आ जाएगा। इंस्पेक्टर, राव तुमको कुछ अजीब नहीं लग रहा है? राव, क्या सर? इंस्पेक्टर, 3 फ्लैटमेट्स में एक का मर्डर हो जाता है और बाकी 2 अपने आप को इनोसेंट बता रहे हैं। राव, सर मेरी राजेश से बात हुई थी, जो सुबोध की खबर लेने के लिए उसके फ्लैट पे गया था। क्या बोला राजेश? सर राजेश बोल रहा था कि वे दोनों उतने ही शौक थे जितना कि मैंने पूछा कि शौक होने की एक्टिंग भी तो की जा सकती है, पर राजेश ने बोला, सर मैं कोई साइकोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं, मुझे कैसे पता कि ये लोग सच में शौक है या फिर एक्टिंग कर रहे हैं। मुझे तो सच में ही शौक लग रहे थे। मैंने पूछा, क्या दोनों शौक में थे? राजेश, हाँ सर, दोनों शौक में थे। पर राव, पर क्या? राजेश, सर उनमें एक था अभय चौधरी, वो मुझे कुछ बदतमीज टाइप का लग रहा था। राव इंस्पेक्टर से, सर समझ नहीं आ रहा कि अभय और विनोद को पता था कि लाश उसी फ्लैट में है, या फिर दोनों में से किसी एक को पता था, या दोनों को नहीं पता था। इंस्पेक्टर, इस वक्त हमारा मेन सस्पेक्ट अभय है, पर मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। राव, क्या सर? इंस्पेक्टर, नशीली दवा। सवाल यह है कि यह नशीली दवा सुबोध के बियर में मिलाया किसने और कब मिलाया, क्योंकि सामने तो मिला नहीं सकते। राव, क्या तुमने एक चीज़ नोटिस किया? क्या सर? मैं जब सुबोध के कमरे पे गया तो उसके कमरे में हर जगह बाइक की बड़ी बड़ी फ़ोटो लगी हुई थी। हाँ सर, अगर सुबोध इतना बाइक लवर था तो उसके पास खुद की भी तो बाइक होगी। राव, हाँ सर, चलो उसकी बाइक ढूंढते हैं। जी सर। इंस्पेक्टर और राव बाइक ढूंढने के लिए सुबोध के फ्लैट पे पहुंचा। उधर फ्लैट में अभय और विनोद आपस में बात कर रहे थे। अभय तेज आवाज़ में कुछ बोलता हुआ अंदर आया। विनोद, धीरे बोल यार, तू मुझे डरा क्यों रहा है? अभय, तू सच में डरता है मुझसे?
हाँ, इसीलिए मेरे पीठ पीछे तू पुलिस को बोलने गया था कि मैं साइको हूँ, मेरा सुबोध के साथ झगड़ा हुआ था। विनोद, तो क्या नहीं हुआ था? अभय, देख विनोद, जितनी तेरी हालत खराब है उससे भी ज़्यादा मेरी हालत खराब है। तभी फ्लैट का डोरबेल बजता। अभय, आ गए साले चील कौवे फिर से मंडराने के लिए। विनोद जाकर दरवाज़ा खोलता है, सामने पुलिस होती है। पुलिस विनोद से, सुबोध के पास बाइक थी? विनोद, हाँ सर थी तो। पुलिस, इस वक्त सुबोध की बाइक कहाँ है? विनोद बाइक दिखाने के लिए पुलिस को पार्किंग ले जाता है। बाइक पार्किंग में नहीं थी। विनोद, सर सुबोध बाइक यहीं पे पार्क करता था। पुलिस, पर बाइक तो नहीं है, तो फिर कहाँ है सुबोध की बाइक? अब है ही नहीं तो हम कैसे बता सकते हैं कि कहाँ है बाइक? पुलिस, करेक्ट। जब बाइक का ऑनर 2 दिनों से तुम्हारे बगल वाले कमरा में मरा पड़ा था, ये तुम्हें मालूम नहीं तो उसकी बाइक है नहीं है तुम्हें कैसे मालूम होगा? अभय, देखिए आप कुछ ज़्यादा इशारे नहीं कर रहे हैं हमारे तरफ। पुलिस, अभी तो सिर्फ इशारे किए हैं, अगर एक भी सबूत मिला ना तुम दोनों के खिलाफ या दोनों में से किसी एक के खिलाफ तो इशारे नहीं होंगे, सीधा शिकार होगा। इंस्पेक्टर, मुझे तुम दोनों से 21, 22 और 23 अप्रैल इन 3 दिनों की एक घंटे की डिटेल रिपोर्ट मुझे चाहिए, वो भी लिखित। अभय, सर पर। पुलिस, चुप, एकदम चुप, कुछ नहीं, जो बोला है वो कर। मुझे एक घंटे की लिखित रिपोर्ट चाहिए तुम दोनों से डिटेल में। इंस्पेक्टर हवलदार से, राव, ये दोनों जो भी लिख कर देंगे उस हर एक चीज़ का क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेना। पुलिस सुबोध के भाई राकेश से पूछताछ करता है। पुलिस, सुबोध पटना में कब से रह रहा था? राकेश, सर भैया यहाँ पर 1 साल पहले आए थे, उनको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी किसी ने उन्हें मार डाला। पुलिस, देखो राकेश, हम सब की एक प्राइवेट लाइफ होती है जो कभी कभी इतनी प्राइवेट हो जाती है कि कुछ बातें हम अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करते हैं। क्या कभी इस बारे में तुमसे कोई बात किया है सुबोध? राकेश, नहीं सर, भैया का ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस, अच्छा सुबोध ने कभी अपने फ्लैटमेट के बारे में कुछ बताया था? राकेश, फ्लैटमेट? नहीं सर, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे भाई की मौत 21 अप्रैल के दोपहर को हुई थी उसी के रूम पर, जबकि ये दोनों भी उसी फ्लैट में रहते हैं। फिर भी 23 के दोपहर तक इन दोनों को पता ही नहीं था कि सुबोध का मर्डर हुआ है। पता नहीं सर, भैया उन दोनों के बारे में कभी कोई बात नहीं करते थे, वे केवल अपने काम के बारे में बातें करते थे या फिर बाइक्स के बारे में। पुलिस, सुबोध को बाइक का क्रेज था, फोटोग्राफ्स देखे हैं मैंने। राकेश, भैया बाइकर थे, धनबाद में बाइकर्स का सॉलिड ग्रुप था उनका। धनबाद में जो बाइक थी वो जान थी भैया की, यहाँ आने से पहले उन्होंने वो बाइक बेच दिए थे। पुलिस, फिर यहाँ जो उसके पास बाइक थी BMW G 310RR वो? राकेश, सर वो बाइक भैया यहाँ खरीदे थे, भैया वो बाइक भी बेचकर एक नई बाइक लेने वाले थे। भैया बोल रहे थे कि यार राकेश, मैं इन रेडीमेड बाइक से बोर हो गया हूँ, इस बार मैं सोच रहा हूँ कि एक कस्टम मेड बाइक बनवाऊँ। तो मैं बोला कि ले लो ना भैया, ठीक रहेगा। भैया बोल रहे थे कि इस बाइक को बेचने के लिए ऑनलाइन एक बाइकर्स ग्रुप में पोस्ट डाल दिया है मैंने, अब आगे देखता हूँ क्या होता है। पुलिस, सुबोध की बाइक हमें मिली नहीं, क्या 21 अप्रैल को सुबोध अपनी बाइक बेच दिया था? राकेश, पता नहीं सर। हवलदार राव इंस्पेक्टर के चेंबर का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया और बोला, सर ट्रैफिक डिपार्टमेंट रेड अलर्ट पर है, बाइक का CCTV फुटेज उनके हेड ऑफिस पहुंच गया है। अगले ही दिन इस रहस्यमय केस का हल होने वाला था। तहकीकात करने वाले और पीड़ित की फैमिली सभी चौंक जाने वाले थे यह जानकर कि गुनहगार कौन है। अभय और विनोद के द्वारा दी गई लिखित रिपोर्ट को चेक करने के बाद राव
इंस्पेक्टर को दिखाता है। इंस्पेक्टर राव से, अभय और विनोद इन दोनों ने प्लानिंग करके लिखा है क्या? राव, ऐसा लगता तो नहीं है सर, ये दोनों अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं और दोनों कंपनीज की सीसीटीवी फुटेज मैंने बारीकी से स्कैन किया है। जो जो लिखा है वो सबूत समेत मैच कर रहा है। राव इंस्पेक्टर से, सर मैंने दोनों की सारी एक्टिविटी चेक की है, सभी फिट बैठते हैं। इंस्पेक्टर, फिर भी राव, यह बात मुझे हजम नहीं हो रही है कि 2 दिनों से लाश फ्लैट में पड़ी थी। ये लोग रात को आए, सोए, दूसरे दिन उठकर ऑफिस चले गए, फिर रात को आए, उसी फ्लैट में आकर के सो गए। इन दोनों को पता नहीं चला कि फ्लैट में लाश है, ये कैसे हो सकता है? राव, सर मैंने अभय और विनोद के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं। सुबोध के भी मिसिंग फ़ोन के भी डिटेल्स आधे घंटे में आ जाएंगे। इंस्पेक्टर, देखते हैं कॉल रिकॉर्ड से क्या मिलता है, शायद इस रहस्य को सुलझाने में हमारी मदद ही कर दे। और फ़ोन रिकॉर्ड्स ने वाकई मदद की इस केस की। यह केस कुछ ही देर में क्लोज होने जा रहा था। राव, सर अभय और विनोद के कॉल रिकॉर्ड्स में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन सर सुबोध को पिछले 1 सप्ताह से एक अननोन नंबर पर लगातार बात हो रही थी। यह नंबर किसी आलोक मेहता के नाम पर रजिस्टर्ड है। सर 21 अप्रैल को भी सुबोध की बात उससे हुई थी और 21 को आलोक मेहता के फ़ोन की लोकेशन भी सुबोध की सोसाइटी की ही है जहां पर सुबोध का कत्ल हुआ था। इंस्पेक्टर, आलोक मेहता को बुलाओ। इंस्पेक्टर आलोक मेहता से, जी आपका नाम क्या है? आलोक मेहता, जी सर मेरा नाम आलोक मेहता है। ये नंबर आपका है? आप सुबोध को कैसे जानते हैं? सुबोध? कौन सुबोध? मैं किसी सुबोध को नहीं जानता। ये नंबर आपका है? जी ये नंबर मेरा नहीं है, ये नंबर कमलेश का है। पुलिस, कमलेश? कौन कमलेश? आलोक, सर मेरा इकलौता बेटा है कमलेश। आलोक, अब क्या किया है कमलेश ने? पुलिस, मतलब आपका बेटा हमेशा कुछ न कुछ करते ही रहता है। जी सर, वो हमेशा कुछ न कुछ गलत करते ही रहता है। इंस्पेक्टर, पर इस बार कुछ ज़्यादा ही गलत किया है आपके बेटे ने। आलोक मेहता, जी मैं समझा नहीं सर। पुलिस, आलोक जी क्या आप बता सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों से आप उसके पास एक नई बाइक देखे हैं? आलोक मेहता, जी सर मैं उसके पास एक नई बाइक देखा और बाइक देखकर पूछा कि यह बाइक तूने खरीदी है? तो कमलेश बोला, कितनी बार पूछोगे आप और कितनी बार मैं बताऊंगा? सर उसके बाद वो घर से चला गया और पिछले कुछ दिनों से घर पे नहीं आया है। पुलिस, क्या बता सकते हैं कि कमलेश अभी कहाँ मिलेगा? नहीं सर, वो कुछ बता करके नहीं गया, कभी नहीं बताता है। कहाँ रहता है, क्या करता है, मुझे कुछ नहीं मालूम। पर सर क्या वह बाइक चोरी की थी? पुलिस, हाँ, आपके बेटे ने इस बार सिर्फ बाइक नहीं चुराया है बल्कि उस बाइक वाले का मर्डर भी किया है। आलोक मेहता, क्या? पुलिस, ठीक है आलोक जी, आप जाइए, ज़रूरत होगी तो मैं आपको बुला लूँगा। आलोक मेहता चला जाता है। पुलिस की खबरी ने पुलिस को कॉल किया। सर कमलेश पंचवटी लॉज में रूम नंबर 105 में रुका है और बाइक भी यहीं पे है। पुलिस, ठीक है तुम निगरानी रखो, मैं वहाँ जल्द से जल्द पहुँच रहा हूँ। पुलिस कमलेश को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है और आपस में बात करता है। राव, सर इस कमलेश के नाम पर कई पुलिस स्टेशन में सीरियस केस दर्ज है पर मर्डर का सर एक भी केस नहीं है। इंस्पेक्टर, हो सकता है बाइक चुराई गई हो या फिर बाइक बेच दिया हो या यह भी हो सकता है कि बाइक सुपारी की रकम हो। राव, पता नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस पंचवटी लॉज पहुंचती है और रूम नंबर 105 का दरवाज़ा खटखटाता है। कमलेश दरवाज़ा खोलता है और पुलिस को देखकर भागने लगता है। पुलिस उसे दौड़ के पकड़ता है और बोलता है, अपनी मेहनत की कमाई इस तरह नहीं छोड़ के भागते कमलेश। पुलिस कमलेश को बैठा करके पूछती है, तो हाँ कमलेश, चल शुरू से शुरू कर अपनी कहानी। तुम्हें यह बाइक कैसे मिली? तुम सुबोध को कैसे जानते थे? सुबोध का कत्ल तुमने क्यों किया? यह बाइक क्या थी? सुपारी थी या बोनस थी? सब कुछ मुझे डिटेल्स में बता, शुरू से। नशीली दवा तुम्हें कहाँ से मिला? कौन सप्लाई किया? तुम नशीली दवा सुबोध के बोतल में कैसे मिलाया?
मुझे सब कुछ डिटेल्स में चाहिए। चल चल शुरू कर। कमलेश, सर ऑनलाइन एक ऐड आते रहता है, वहीं पर बाइकर्स क्लब का एक ऐड आया था जो मैंने ज्वाइन कर लिया था। सर वहीं पे सुबोध ने अपनी ऐड डाली थी बाइक बेचने की। मैंने सुबोध को कॉल किया और बोला हेलो। मैंने पूछा सुबोध, तुम बाइकर्स क्लब पे बाइक बेचने की ऐड डाले हो? सुबोध बोला हाँ, तुमको बाइक लेनी है? कमलेश, हाँ लेनी तो है। सुबोध, अच्छा तो कैसी लगी बाइक की फ़ोटो? बाइक देखोगे? कमलेश, हाँ। फिर अगले दिन मैं सुबोध के रूम पे गया, बाइक को चला कर देखा, बाइक मुझे बहुत पसंद आया। पुलिस, तो तुम बाइक चुराने गया था? कमलेश, सर मैंने सोचा कि अगर टेस्ट राइड पे गया और वहीं से भाग गया तो पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि उसको चेहरा याद रहेगा। बाइक की चोरी से बचने के लिए तुमने सुबोध का मर्डर कर दिया? वाह, अब ये बताओ नशीली दवा तुम्हें कहाँ से मिला? कमलेश, सप्लायर का नाम तो नहीं मालूम सर। पुलिस, कोई बात नहीं है, हमारे पास एक दवा है जो पीने के बाद तुझे सप्लायर तो क्या, सप्लायर के नानी का भी नाम याद आ जाएगा। पुलिस वाले, चल बताओ बढ़िया से। कमलेश, सर डील 21 अप्रैल को होनी थी, मैं चेक देकर बाइक लेने वाला था। सुबोध ने मुझे बताया कि वह 21 अप्रैल को रेस्टोरेंट से ऑफ लेने वाला है। कारण यह है कि पुरानी बाइक मुझे बेचकर सुबोध अपनी ड्रीम कस्टम मेड बाइक कंपनी में जाने वाला था। मैं 21 अप्रैल को सुबोध के फ्लैट पे गया, उसके फ्लैट पे और कोई नहीं था। फिर सुबोध ने मुझे बियर ऑफर किया। मैं और सुबोध बात करते हुए बियर पी रहा था और सुबोध बाइक की पेपर लेने के लिए रूम में गया। तभी मैं उसके बियर के बोतल में नशीली दवा मिला दिया और वो बाइक के पेपर ला के मुझे दिया और बोला चेक कर लो, और फिर बियर पीते हुए बातें करने लगा। अचानक उसे खांसी होने लगा और वो बेहोश हो गया। फिर मैंने उसके नाक और मुंह को तकिया से दबाकर सुबोध को मार डाला और बाइक लेकर आ गया। सर मैंने सुबोध को अपना नाम मनोज बताया था। मुझे लगा कि मेरा असली नाम कभी सामने नहीं आएगा, पर देखिए मैं आज आपकी गिरफ्त में हूँ। पुलिस, तुम क्रिमिनल्स का भेजा क्या घुटने में होता है, जो इतने प्लानिंग से जुर्म करते हो यह सोचकर कि कहीं पकड़े नहीं जाओगे? कमलेश, सर मुझे लगा कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। पुलिस, तूने मर्डर तो एक किया है पर जाने 5-5 ली है। सुबोध के माता पिता, उसका छोटा भाई और तुमने अपने बदनसीब माँ बाप का भी मर्डर किया है। कमलेश, अब तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। और कमलेश को जेल में बंद कर देता है। राव, सर इस कमलेश की सारी हिस्ट्री निकाली है मैंने। माँ बाप ने खून पसीने की कमाई से इसको इंजीनियरिंग करवाई। इंस्पेक्टर, पढ़ा लिखा क्रिमिनल सबसे खतरनाक होता है राव, सर यह इसका पहला मर्डर है। इससे पहले चोरी और लूटपाट का केस है इस पर। सर कोर्ट इसे ऑलरेडी एक मौका दे चुकी है। इसने अंडरटेकिंग की थी कि अब जुर्म नहीं करेगा और कोर्ट ने इसकी सज़ा भी कम कर दी थी, लेकिन ये सुधरने वाला नहीं लगता सर। इंस्पेक्टर, अभय ने सही कहा था, सुधारती जिसे कभी सुधार नहीं जा सकता। सुबोध और भूषण हिल गए यह जानकर कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। किसी ने कभी सोचा तक नहीं था कि सुबोध एक ऐसे जुर्म का शिकार होगा जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। एक बाइक बेचने की कोशिश में अपनी जान ही गंवा बैठेगा। कमलेश इस वक्त न्यायिक हिरासत में है, उस पे मुकदमा चल रहा है। सुबोध अपने बाइक के प्रेम में इतना खो गया था कि वह यह समझ बैठा कि जो उसकी बाइक खरीदने आ रहा है वह भी बाइक प्रेमी है, जो कि गलत था। इस गलती की कीमत सुबोध ने चुकाई अपनी जान देकर। इंजीनियर कमलेश चोरियों से मर्डर में ग्रेजुएट हुआ था। उसके माँ बाप की फिक्र और एक जज द्वारा दिखाई गई नरमी उसको इस बात का रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। आप ही बताइए क्या किया जाए ऐसे क्रिमिनल्स का। हमारा कानून ज़्यादा तवज्जो देता है पीड़ित को न्याय दिलाने में,
यह अनुमान लगाकर चलने में कि सज़ा इंसान को सुधारने के लिए दी जाती है, लेकिन ज़रूरत है कि कानून, प्रशासन और जनता इस विषय पर दोबारा विचार करें और ऐसे क्रिमिनल्स के लिए एक सख्त नज़रिया अपनाने की गुंजाइश रखें। आप सभी का धन्यवाद इस कहानी को ध्यान से सुनने के लिए। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी में नए क्रिमिनल्स के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।